थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन और इस समय के लिए। आइए हम एक प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद हम आज का जो वचन है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। प्यारे खुदावन, फिर एक बार आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस सुंदर समय के लिए वंदना करता हूँ। प्रभु जी, आपने जो यह अगुवाई आपकी आत्मा के द्वारा दिया है प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी आज इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी होगा, वो वचन प्रभु जी मेरे लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो सुनेंगे प्रभु, वो आशीष का कारण बने। प्रभु आपकी बातें वो आशीषित है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने आपकी आत्मा की अगुवाई देकर प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी बातें किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, बातें करने वाले मुझे और सुनने वाले हर एक को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आशीषित कर और अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचनों की ओर जाते हैं और देखते हैं कि आज का जो वचन हमें किन बातों को सिखाता है। यशायाह नबी उसका 60वां अध्याय वचन 1 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस कदर लिखा गया है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकाश हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये वचन हमें फिर एक बार स्मरण दिलाता है और कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकाश हुआ है। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, इस वचन को हमने कई बार सुना है, लेकिन विश्वास करें कि आज फिर एक बार परमेश्वर इस वचन के द्वारा कुछ ऐसी नई बातों को हमें सिखाएगा जिसे हम नहीं जानते। हाँ, आज यहाँ पर वचन में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहे उन लोगों के लिए जिनके जीवन अंधकार से भरे हुए हैं, जिनके जीवन में कोई रोशनी है। आज परमेश्वर कहता है वैसे लोगों को कि उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरे लिए एक रोशनी चमके। हाँ, आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती पर एक रोशनी चमकी थी प्रिय। वो रोशनी किसके लिए चमकी थी? क्यों वो रोशनी इस धरती पर आया? वो कैसे लोग थे जिनके जीवन में परमेश्वर अपनी रोशनी को देना चाहता था। यहाँ पर कहते हैं यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट हुआ है, यानी प्रभु हमारा सृष्टिकर्ता खुदा यहोवा अपनी तेज को, अपनी रोशनी को उन लोगों के ऊपर जो अंधकार में हैं, वैसों के ऊपर वो अपनी रोशनी को प्रकट करना चाहता है। आज वो रोशनी क्या है और वो लोग कौन है जिनको इस रोशनी की ज़रूरत है, इस प्रकाश की ज़रूरत है? आइए हम एक और वचन देखते हैं जहाँ पर हम समझेंगे कि आज ऐसे कौन लोग हैं जिनको ऐसी रोशनी की ज़रूरत है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन देखेंगे, 16 वचन को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर हमें बहुत स्पष्ट रीति से पता चलता है कि आज ये रोशनी किसके लिए चाहिए। परमेश्वर किससे कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा। हम उस वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किन लोगों को पर आज ऐसी ज्योति की, ऐसी रोशनी की ज़रूरत है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, करके वचन लिखता है। हाँ प्रियो, जो लोग अंधकार में, आज परमेश्वर उन लोगों से कहता है उठ और प्रकाशमान हो जा। किन लोगों से? जो अंधकार में हैं, जो आज भी पाप में बंधे हुए हैं। अंधकार पाप को दर्शाता है, अंधकार बुराइयों को दर्शाता है, अंधकार हमारे निर्बुद्धि को दर्शाता है। अंधकार आज ऐसे बुराइयों को दर्शाता है जिसमें हम फंसे हुए, लेकिन हमें पता नहीं है। आज हर एक ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति चमक चुकी है, परमेश्वर की रोशनी संसार में आ चुकी है। आज जो लोग भी अंधकार में हैं, जो लोग भी मृत्यु की छाया में, यानी जो एक मौत के बंधन में है, जो मौत के शिकंजे में फंसे हुए, जो बीमारियों में है, जो नाना तरीक़ा की परेशानियों में, हालात एक एक
भयंकर परिस्थिति, भयंकर समस्याओं में जो लोग पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि अब हमारा जीवन व्यर्थ है, जिनको लगता है कि अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत का रास्ता। हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हमारे जीवन में कभी हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारे जीवन में कभी हमें शांति नहीं मिल सकती, हमारे जीवन में कभी हम खुश नहीं रह सकते, हमारे जीवन में हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, हम कभी भी एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते। हम एक ऐसे अंधकार से घिर चुके हैं जिसके द्वारा हम केवल मृत्यु की छाया में पड़े रहेंगे, वो मौत हमें निगल जाएगी करके अगर ऐसी सोच में आप है तो आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपके लिए खुशखबरी है। प्रभु कहता है कि उठ, देख तेरे लिए रोशनी चमक चुकी है, तेरे लिए प्रकाश आ चुका है। यहोवा का तेज, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की रोशनी आज तुम्हारे लिए इस धरती पर आ चुकी है। आज यदि तू उस रोशनी को जान लेगा, यदि आज तू उस रोशनी को अपने जीवन में स्वीकार कर लेगा, तो सच में विश्वास करना मेरे भाई, मेरे बहन, तेरे जीवन का हर एक अंधकार निकाल जाएगा। तू जिस मृत्यु के बंधनों में फंसा है, उस मृत्यु से बंधनों से तू छुड़ाया जाकर एक नई नई जीवन को तू पाएगा, यदि आज तू उस रोशनी को अपने जीवन में स्वागत करेगा, यदि आज तू उस रोशनी को अपने जीवन पर अधिकार देगा। यदि जब 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 वो रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, वो रोशनी जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया जाता है, वो जो यहोवा का तेज जो तुम्हारे ऊपर जब उतरेगा, वो तेज तुम्हें एक नया सामर्थ, एक नया आशीष, एक नया बल तुम्हें, एक नया अनुग्रह तुम्हें और एक नया जीवन देने वाला है। आज वो रोशनी कौन है करके जानना बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया, किसके बारे में सृष्टिकर्ता खुदा ने कहा कि मैं अपने तेज को तुम्हारे ऊपर उंडेलूँगा, मैं अपनी रोशनी को तुम्हारे ऊपर। आज वो रोशनी कौन है प्रियो? आज वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता खुदा किस कौन सी रोशनी को हमारे ऊपर लाना चाहता है। आइए आज हम एक और वचन को देखते हैं ताकि उसके ज़रिए हम समझे कि वो कौन सी रोशनी है जो हमारे लिए इस संसार में देखी। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय वचन 12 को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वह रोशनी कौन सी है जो आज आपके लिए और मेरे लिए इस धरती पर चमके है, जो सृष्टिकर्ता खुदा परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर आई और उसके ज़रिए हमें एक नया जीवन मिलता है। हमारे जीवन के हर एक अंधकार मिट जाते हैं, हमारे जीवन की मौत की परिस्थिति बदल जाती है। वो रोशनी कौन सी है जो हमें आज प्रभु में एक नया 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 जीवन देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो प्रियो। आइए हम उस वचनों को वचन की ओर देखते हैं और समझते कि परमेश्वर की रोशनी कौन सी है। वो रोशनी जो इस जगत में आई थी आज से 2000 वर्ष पहले, वो रोशनी कौन सी है। आइए हम देखते हैं उस रोशनी। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय वचन 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो सृष्टिकर्ता खुदा की ओर से इस धरती पर आपके लिए और मेरे लिए आया। हम जो अंधकार में थे, हम जो बुराइयों में थे, हम जो पाप के बंधन में थे, हम जो गुलामी में थे, हम जो मृत्यु की छाया में थे, बीमारियों में थे, अनेक अनेक समस्याओं से घिरे हुए हम लोगों के लिए एक रोशनी आज से 2021 वर्ष पहले इस धरती पर चमकी प्रियो। और वो रोशनी और कोई नहीं है, वो है केवल हमारा यीशु नजरी, यीशु मसीहा खुदावन। तो यीशु मसीह वह रोशनी बनकर इस धरती में आया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि यीशु ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। आज प्रियो, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यदि आज आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो और उसके नाम पर विश्वास करते हो, तो ये विश्वास कीजिए कि आपके जीवन के हर एक अंधकार को वो मिटा देगा। क्योंकि आगे वचन इस रीति से कहता है, जो कोई जो कोई उसके जो मेरे मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा करके वचन कहता है। हाँ प्रियो, जब हम यीशु मसीह की रोशनी हमारे ऊपर आएगी, जब यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे, तब हमारे अंदर
कोई अंधकार की बातें नहीं रहेगी, कोई पाप की बातें हमारे अंदर नहीं होगी। हम एक नई रोशनी को पाने वाले लोग बनेंगे, हम एक नई आशा के लोग बनेंगे, हम एक नए जीवन को पाने वाले बनेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो फिर कभी अंधकार में नहीं रहेगा। आज प्रियो, क्या आप तैयार है उस रोशनी को अपने जीवन में पाने के लिए? क्या आज आप तैयार है उस रोशनी को अपने जीवन पर अधिकार देने के लिए? यदि आज आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, यदि आप सच में चाहते हैं कि आज आपके जीवन में एक नई रोशनी उतर आए, तो आइए अपने जीवन को उस यीशु को सौंप दिए। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर फिर एक बार मैं आप सभी से कहता हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आज से 2000 वर्ष पहले जो रोशनी हमारे लिए इस धरती पर चमकी थी, वो आज भी जीवित है, वो आज भी प्रकाशमान है, वो आज भी अद्भुत करता है, वो आज भी सामर्थ्य हर एक अंधकार को मिटाने के लिए। उस दिन जो लोग अंधकार में थे, जो लोग मृत्यु के डर में जी रहे थे, उनके जीवनों को जिसने बदल दिया, आज वही परमेश्वर सामर्थ्य सच्चा है जो आपके जीवनों को बदल देगा। आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं हर एक उस भाई उस बहन से यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए, यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार कीजिए। देखिए वो आपके लिए आपके जीवन के हर एक हालातों को बदल देगा, आपके परेशानियों को दूर कर देगा, आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर अपनी रोशनी से वो तुम्हें प्रकाशमान करेगा। जब कभी तुम उस पर विश्वास करोगे, तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार नहीं होगा। हर अंधकार को खुदावंत मिटाकर आपको एक नई रोशनी में चलाएगा। प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज केवल आपको एक ही काम करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह पर। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उसे अंगीकार कर कर स्वीकार करते हो, तो सच में मानिए कि आपके जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा ही अंधकार क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य है आपके जीवन के हर एक अंधकार को मिटाने के लिए। आज अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपने आप को यीशु को सौंप दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन कैसा बदल जाता है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे नई बातें होती है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसी शांति आती है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा अनुग्रह होता है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत होता है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसी चंगाइयों को आप देखते हैं। आपके हर एक परिस्थिति बदल देगा परमेश्वर। चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्यों ना हो, चाहे कोई बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे कोई जादू टोना क्यों ना हो, चाहे चाहे कैसे ही समस्या है क्यों ना हो, वो हर एक से आपको बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई ये मैसेज को सुनेगा, आप विश्वास कीजिए कि यीशु ही जगत की ज्योति है। यीशु के बिना कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता। यीशु के बिना हमारे जीवन का अंधकार कोई मिटा नहीं सकता। आज अगर आप सच्ची रोशनी को चाहते हैं, वो रोशनी जो तुम्हारे लिए प्रकाशमान हुई है, उस रोशनी को यदि आप अपने जीवन में चाहते हो, वो रोशनी जो परमेश्वर सृष्टि करता है, यहोवा खुदा हमें देता है, वो रोशनी और कोई नहीं है, वो केवल यीशु है। क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में भी देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वही पुत्र प्रभु यीशु मसीहा, वही जो यीशु मसीह है जो जगत की ज्योति बनकर हमारे लिए इस संसार में आया। वही यीशु मसीह है जो हमें हमारे जीवन के हर एक अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को रोशन करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो, प्रभु की महिमा हो, जिसने हमें अपनी रोशनी दी है, जिसने हमें उसके लिए उसके रोशनी में हमें रोशन किया है। ऐसे परमेश्वर का हम वंदना करते हैं, ऐसे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें हर एक अंधकार से छुड़ाकर, हर एक बुराइयों से छुड़ाकर हम पर महान अनुग्रह किया है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि जितने भी इस वचन को सुनेंगे, वे प्रभु यीशु के द्वारा आशीषित होते हैं और उनके जीवन में एक नई रोशनी मेरा खुदावंद यीशु देता है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, आपके जीवन की हर अंधकार को मिटाए और एक नई रोशनी में प्रभु आपको चलाए।
Amen. Praise God. God bless you.